ये तो भैया अरबी में लिखा है। कनफो नांजाला फलांचान दो लकापो चोको नो। अबे ओ उल्टा पढ़ रहा है, पढ़। कन्हैया पांचाल, बाइक चलाते चलाते ज्यादा हवा में उड़ रहे हो। भैया ये मेरठ पुलिस का लगता है, कहीं रेड लाइट जम तो नहीं किया? आगे पढ़ आगे। पढ़ते हैं भैया। सलामती चाहते हो तो दुकान पे रक्षाबंधन की जो सेल लगी है अभी के अभी बंद कर दो, वरना बहुत पछताओगे। भैया ये तो किसी धमकी लग रही है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ ला, जा जाके ग्राहक संभाल। अरे बहू, सांप सूंघ गया क्या? कुछ तो बोल। माँ जी, वो किसी ने कन्हैया जी को धमकी भरा खत भेजा है। खत? खत? प्रेम पत्र माँ जी? चुप कर। हाँ माँ जी, किसी ने धमकी दी है कि दुकान पे रक्षाबंधन की सेल बंद नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। हाँ? सेल बंद करने की धमकी? अरे तो तू फिर खड़ी कहाँ है? जाके बोल। हाँ माँ जी, बोल रही हूँ दीदी को आशीर्वाद देने को। अरे दीदी से नहीं, लल्ला से जाके बोल कि वो अभी के अभी सेल बंद कर दे। माँ जी, आप भी कन्हैया जी से बात कर लीजिए, मैं भी देती हूँ। कन्हैया जी, माँ जी। हाँ मैया। हेलो लल्ला, तुझे धमकी मिली है? हाँ मैया, पर लल्ला तू अभी के अभी ये सेल बंद कर दे। अरे कब? नहीं नहीं मैया, ऐसे किसी की धमकी से डर गए तो चल गया काम मैया। अरे लल्ला कुछ हो गया तो? अरे मैया कुछ नहीं होगा, तू काहे फिक्र करती है? तू आराम से बैठकर मस्त टीवी देख और रबड़ी खा। रखते हैं। हाँ हाँ लल्ला। माँ जी, कन्हैया को सेल बंद करने की धमकी किसने दी होगी? मैं दुकान पे जाके लल्ला से बात करती हूँ। माँ जी, और रविंद्र उससे। अब मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलिए। तू क्या करेगी? धमकियां मिल रही है, तू घर पे ही रह। दमाजी का दमाजी, दमाजी, दमाजी। कौन है आप? अरे मेरी बहन तो पटना में रहती है। और मेरे सारे भाई दुर्घटना में। क्यों? हाँ, मेरे 20 भाई थे, कुंभ के मेले में बिछड़ गए। पकौड़े खाने गए थे, पकौड़े तो मिले लेकिन भाई नहीं मिला। तब से मैं हर साल 20 अनजान लोगों को भाई बना लेता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। दिल हल्का हो जाता है, इसलिए मेरे भैया राखी के बंधन को निभाना, अपनी कलाई जरा आगे बढ़ाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। खुश रहो मेरी बहना। इतना तो चाय वाले भी बोलते, सदा खुश रहो। कुछ शगुन दे दो भैया। शगुन? लो तुम्हारा शगुन। मेरे भैया तो 501 देते थे। हाँ? 501? भैया ये रिक्शा क्यों रुक गई? मेरे भैया होते तो कभी नहीं उठा। दीदी ये तो नंदोई जी लग रहे हैं। भैया मेरी बुरा न मानो, राखी है, बहन हूँ तुम्हारी। नंदोई जी। भैया आपके कोई जानने वाले बुला रहे हैं। अरे बाप रे, इसे मुंह बोली बहन बनाया तो 600 का फटका लगा। अब अगर इनके पास गया तो पूरा का पूरा लूट जाऊंगा। भाग लो यहाँ से। नंदोई जी, ओह, आप क्यों आ गए यहाँ पे? पहले आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? ये औरत बन के राखी क्यों बेच रहे हैं?
राखी बेच नहीं रहे हैं, राखी बांध रहे हैं। राखी बेचने में क्या कमाई है जितना राखी बांधने में। अब सासू माँ तो खर्चा वर्चा देती नहीं है, तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा ना। कब करेंगे? पर्व त्योहार में बहुत ज्यादा कमाई है। रक्षाबंधन आते आते अच्छा खासा कमा लेंगे। अभी आप लोग जाइए, हम रात को घर आएंगे, जाइए। और हाँ, बुजुर्ग लेडी को बोल दीजिएगा कि उनका दामाद निठल्ला नहीं है, बहुत पैसे कमाएंगे। अभी बहुत भाई लोग बाकी है। जाइए जाइए। अरे पर सुनिए तो नंदोई जी, अरे सुनिए तो, दुकान पे क्या हुआ? खतरो, पोस्टर हटा। खतरू लगा पोस्टर। हाँ। खतरो, तू पोस्टर हटा। भैया बात मान, खतरू लगाना यार पोस्टर। मैंने कहा खतरो पोस्टर हटा। खतरू लगा पोस्टर। भैया काहे? भैया बता दो क्या करना है, सीढ़ी टूटी हुई है। लगाना पोस्टर। लल्ला, शादी का कार्ड नहीं मिला, धमकी मिली है, धमकी। अगर तुझे कोई सेल बंद करने के लिए कह रहा है तो कर दे। लल्ला, जमाना बहुत खराब है, कब कौन क्या कर दे। मैया, मैं मेरठ साड़ी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अगर मैं किसी की औनी पौनी धमकियों से डरने लगा तो ये बाकी दुकानदार क्या करेंगे? किसी को मेरी बिक्री से जलन हो रही है, वो चाहता है मैं अपनी सेल हटा दूं, लेकिन भैया मैं भी सेल नहीं हटाऊंगा। ये जो भी है ना, भूसा पड़ दूंगा उसमें। भैया, क्रांति की बातें बाद में करना, हम क्या करें, उतर जाएं? लगाना पोस्टर। ये लक्ष्मीदास मोबाइल सेंटर वाला हमें क्या फोन कर रहा है? हेलो, नमस्ते कन्हैया जी। नमस्ते। भेज दूं लड़के को? अबे भाई, मैं कौन सा गणित की ट्यूशन पढ़ाता हूँ जो तू लड़के को मेरे पास भेजेगा? कन्हैया जी, अरे दुकान के लड़के को 1 लाख लेने। 1 लाख लेने? हाँ, वो भांजी आई है आपकी छोटी बहन, वो 1 लाख रुपए वाला मोबाइल लिया है, तो बोले हिसाब भैया से कर लीजिए। फोन दे दिया का? जी, बस अभी उद्घाटन करने ही वाली हैं। रोको उसको, रोको, वापस ले लो भाई। लक्ष्मीदास, इस चीज के मैं तुम्हें कोई लक्ष्मी नहीं देने वाला हूँ, बता रहा हूँ। वो फोन वापस ले लो, आप ले लो, ले लो। बहन जी, वो भाई साहब तो मना कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? इधर ही धमकी दे रहा है, उधर कुसुम फोन लेने की धमकी दे रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इस साल रक्षाबंधन पे क्या होकर रहेगा। भैया हमको बता दो क्या करना है, सीढ़ी टूटी हुई है। कुएं में कूद जा तू। लल्ला, लगा पोस्टर। हाँ हाँ। अरे भी नूदी, वो प्रेमा, तुम फ्रेंच में मत बोलो ना, उसे ज्यादा रोना आ रहा है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। कुसुम क्या हुआ, बताओ तो सही। कुसुम, कुसुम क्या हुआ है? कुसुम, सासू माँ देखिए ना, कब से कुसुम रो रही है, कुछ बता ही नहीं रही क्या हुआ। आप पूछिए ना जरा प्लीज। अरे कुसुम, क्या हुआ, काहे रो रही है? ओ, अच्छा, देख कुसुम, फोन के लिए 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। भैया, मैं फोन के लिए नहीं रो रही हूँ। तो क्या फिर दामाद जी ने तेरी चाय में फिर से काली मिर्च मिला दी? हाँ? तो सरला की बहू ने तुझे तोते की नाक कह के चिढ़ाया? नहीं भैया। अरे तो फिर बता ना, काहे रो रही है? हम भी कब से वही पूछ रहे सासू माँ, कुछ नहीं बता रही कुसुम। एक मिनट कुसुम, कहीं कन्हैया जी ने मोहल्ले की लड़कियों को तुम्हारी असली उम्र तो नहीं बता दी ना? वैसे कुसुम, हमें भी पता नहीं चला है अभी तक, है ना प्रतिभा? हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। हाँ। नहीं भाभी। तो फिर बता ना, क्या हुआ? भैया, चूड़िया? मैं बाजार से वापस आ रही थी, 2 लोग आए दुकान में और मुझे चूड़ियां दे गए। बोला कि अपने भाई को बोल हमारी बात मान ले। उन्होंने कहा कि अगर तेरा भाई हीरो बनने की कोशिश करेगा तो अगली बार उसे चूड़ियां पहनाएंगे। भैया, एक चिट्ठी भी देकर गए थे। ये 25%
प्रतिशत साड़ी पे डिस्काउंट देकर दुनिया को खुशी के साथ राखी मनाने को कह रहा है ना कन्हैया? तो ध्यान से सुन, अगर रक्षाबंधन का ये सेल बंद नहीं किया तो तू अपना रक्षाबंधन अपनी बहन के साथ नहीं मना पाएगा। इस बार बहन को खत दिया है, अगली बार उठा ले जाएंगे। पुलिस को भूल से भी मत बताना, अच्छा नहीं होगा। देखा लल्ला, तू हल्के में ले रहा था, बात कितनी आगे बढ़ गई है। चूड़ियां भेजी और उन्होंने चूड़ियां। कौन दो आदमी थे कुसुम? भैया उन्होंने नकाब पहना था, मैं देखती कैसे। लल्ला बस तू चुपचाप ये सेल हटा दे। वो लोग यही चाहते हैं तो यही सही। भाड़ में गई सेल, 4 पैसे कम कमा लेंगे, कोई बात नहीं। टेंशन की बिरयानी से तो चैन की सूखी रोटी ही सही है। हाँ, और घी तो वैसे भी साल भर का खरीद के रखा है मैंने। बोली मेरा मतलब है, सही कह रही है माँ जी। लेकिन सोच के देखो, हम पुलिस में तो बता सकते हैं ना कि प्रतिभा, चिट्ठी पे साफ लिखा है, पुलिस को मत बताना, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बात अगर घर वालों तक आ गई है तो सेल हटा दूंगा। लेकिन क्यों भैया, आप क्यों सेल हटाएंगे? वो ऐसे डराएगा और हम डर जाएंगे क्या? पिताजी हमेशा कहते थे जो सही काम करते उन्हें नहीं डरना चाहिए। और भैया ने क्या गलत किया है भैया? हाँ, मुझे 1 लाख वाला फोन नहीं दिला रहे हैं। भैया सेल लगाना कोई जुर्म है क्या? तो फिर नहीं, आप सेल नहीं हटाएंगे। सिर्फ 2% के लोगों से डरने लगे ना तो हो गया काम। वाह कुसुम, बिल्कुल सही कहा तुमने। सासू माँ, वो लोग आज सेल बंद करने की धमकी दे रहे हैं, कल दुकान बंद करने की धमकी देंगे तो बंद कर देंगे दुकान। बात तो सही है मैया। पर लल्ला, ये डायलॉग सुनील शेट्टी और सनी देओल के मुंह से ही अच्छे लगते हैं। मैया तू चिंता काहे कर रही है? ये जो भी लोग हैं ना, मैं इन्हें पकड़ लूंगा। और पुलिस की मदद नहीं ले सकते ना, कोई बात नहीं, खुद की मदद लेंगे। लोग से ना डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आखिर 1 लाख का फोन भी तो आप ही मुझे दिलाएंगे ना। तू साथ दे या ना दे, फोन नहीं दिलाऊंगा। खदरू सुन, दुकान पे जो 25% सेल का बोर्ड लगा है उसे हटा दे। भैया नया बोर्ड लगा, रक्षाबंधन का और स्पेशल ऑफर, 25 नहीं 30% की छूट। बैठिए, हम डिस्काउंट थोड़ी है। भैया, भैया ये क्या उलिया बना के बैठे हो? अरे ये सब छोड़, काय फोन किया? अरे भैया 25% पे कम धमकियां मिल रही थी जो 30% सेल कर दिए हो। तेरी सोच छोटी है ना, इसीलिए तेरी पकड़नी पड़ती है। क्या? हमने ये डिस्काउंट इसलिए बढ़ाया है ताकि ये लोग फिर से अपने बिल से बाहर आए और हमें धमकी दें। और बेटा इस बार अगर उन्होंने हमें धमकी दी ना, हम उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं। समझ गया? चल अब फोन रख, हम यहाँ नजर रख के बैठे। रख रख रख। भैया, अरे बहन जी, पपीते का रिश्ता करवाना है क्या? तब से देख रहा हूँ, अगर पसंद आ गया तो ले लीजिए। ई पपीता है? नहीं चाहिए। हाँ भैया 2 घंटे से घूम घूम के आधा किलो वजन कम हो गया है, कोई आ ही नहीं रहा। तुझे कौन सा जल्दी जाके देश का बजट बनाना है? थोड़ी देर रुकना, आएंगे वो लोग। पर भैया सच में अगर कोई आया और मुझे किडनैप करके ले गया तो? अरे मेरी बहन, तेरे भाई के होते तो कोई तुझे हाथ तो लगा के दिखाए। भूल गई? नाम का नहीं है पर ताकत बजरंगबली जैसी है। हाँ बात तो सही है, और आपका दिल ना
एकदम राम भगवान जैसा है, इसलिए मुझे 1 लाख वाला मोबाइल फोन दिला दो। चुपचाप सब्जी खरीद, 1 लाख वाला मोबाइल दिला दो। अरे का उस मोबाइल में मेरी आवाज कुमार सानू जैसी सुनाई देगी का? नहीं दिलाऊंगा। सेल 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 सेल। ये देखिए सासू माँ, आस-पास की सभी साड़ियों की दुकान की पर्ची है। 40%, 50%, हर जगह सेल है। माँ जी, इन सब दुकान वालों ने सेल लगा रखी है, और वो भी कन्हैया से ज्यादा की सेल। इन सब की बिक्री तो कन्हैया से ज्यादा हो रही होगी ना? तो फिर क्या? इस हिसाब से तो कन्हैया जी को इन्हें धमकी देनी चाहिए कि सेल ही बंद कर दे। हाँ, मतलब कि व्यापार से जुड़े लोग धमकी नहीं दे रहे, तो फिर ये कौन है जो मेरे लल्ला के पीछे पड़ गया है? वही तो समझ में नहीं आ रहा सासू माँ। अबे काय बे? भैया अबे ओ खतरू, तुझे वहाँ साड़ियाँ बेचने के लिए रखा है, जूस तकारने के लिए नहीं। अरे भैया 10 लोगों का काम करवाते हो, पगार एक भी नहीं देते, कम से कम जूस तो पीने दो। अबे वो कस्टमर के लिए है, तेरे लिए नहीं। भैया जूस को थोड़ी पता कि कस्टमर के पेट में जा रहा है कि खतरू के। अच्छा भैया ये बताइए, ये जो जरी वाली साड़ी पहने हैं, इस पे डिस्काउंट देना है कि नहीं? हाँ ये वाली सेल होगी तो सब साड़ियों पे होगी ना? कब फालतू बात पूछ रहा है? एक एड्रेस बताएंगे? जी बहुत होशियार बन रहे थे ना, अभी ताजमहल दिखाते हैं तुम्हें। अरे भाई साहब क्या हुआ? तू दूर रह, अभी ठीक करता हूँ इन्हें। धमकियाँ दे रहे थे ना तुम, धमकियाँ। अरे अजीब बदतमीजी है यार। भैया वो नहीं है, पता पूछने आए थे ये। कहाँ? अरे भाई साहब माफ कर दीजिए, आप तो शाहरुख खान लगते हैं, हमने वो विलन समझ के आपको पकड़ लिया। लाई ये पता ना, तू 2 गली छोड़ के लेफ्ट है। सॉरी भैया सुन तो लेते एक बार, भीमसेन बने चढ़ गए उसके ऊपर। अरे मैंने इशारा किया था का? बहन की रक्षा के लिए ना भाई इशारे का इंतजार नहीं करता है, शकल से ही बदमाश लग रहा था। लो गया पूरा प्लान घाटे में, अब तो सबकी नजर में आ गए आप। किसी को आना भी होता वो कैसे आएगा? पहचान गए ना आपको? थक गई हूँ मैं, सोई भी नहीं हूँ पूरी ठीक से। चलो चलो भैया। क्या? कन्हैया को धमकी? हाँ सरला, कल से धमकी भरी चिट्ठियां आ रही है। लल्ला की दुकान के पीछे कोई पड़ गया है, और तो और कुसुम को अगवा करने के लिए भी कोई डरा रहा है। सरला घबराहट में तो मुझसे खाना भी नहीं पच रहा है। अरे तो काहे खा रही है इतना खाना इतने टेंशन में? मुझे पता है तूने आज भी 6 रोटियां तो बगोस ली होगी। सरला आंटी चाय। ये तूने बनाई? नहीं आंटी, मैंने सिर्फ आपको पकड़ाई है, बनाई पंजीरी नहीं है। हाँ पी सकते हो। हाँ फिर ठीक है। अरे सरला तू चाय छोड़। अरे चाय छोड़ूंगी तो नीचे गिर जाएगी ना, और फिर नीचे गिरी हुई चाय के लिए तू पोछा मुझ पे ही मरवाएगी। अरे वो तो है ही, तू ये बता कि अब मैं क्या करूं? हाँ सरला आंटी, आपको पता है पुलिस को बताने से भी मना किया है। समझ में नहीं आ रहा वो कौन हो सकता है। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। कुंती, अगवा करने की धमकी वही दे सकता है जिसको पैसे की जरूरत हो, और पूरा मेरठ बहुत अच्छे से जानता है कि सबसे ज्यादा नोटों की किल्लत किसे है। किसे? भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे